हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आज लेके आई हूँ क्लास 8 के लिए वीडियो। क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझा दिया था पूरा चैप्टर। आज मैं उसके अभ्यास का प्रश्न लेके आई हूँ। तो अभ्यास का प्रश्न बच्चों चलो देखते हैं। सबसे पहले है अभ्यास के प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है इसका, अमेरिका की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा और सर टॉमस रो। तो सही जवाब है बच्चों इसका, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? 4 ऑप्शन इसमें, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। डच यानी हॉलैंड निवासी। हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं और यही हॉलैंड आज प्रेजेंट टाइम पे नीदरलैंड कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब है बच्चों पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत से व्यापार, यूरोपियंस का भारत से व्यापार होता था, तो जो व्यापारिक मुख्य मार्ग था बंद हो गया, कुस्तुनतुनिया का नगर। तो वास्को डी गामा ने, ऐसे कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत में आने का एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। तो सबसे पहले जो मार्ग की खोज की वो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। तो उसके आने के बाद फिर बाकी जो है सारे व्यापारी भारत से व्यापार करने आए। अब चलते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? इसका जवाब है कुतुबनुमा। तो बच्चों भारत का जब ये जो भारत से व्यापार करने के लिए जो मुख्य मार्ग बंद हो गए, तो नए व्यापारिक मार्ग की खोज हुई। तो नाविक जो चलते थे, वो समुद्री यात्रा जो करते थे, तो दिशाओं का ज्ञान करने के लिए उनको कुछ किसी यंत्र की जरूरत थी। वो यंत्र था ये कुतुबनुमा। इस कुतुबनुमा के द्वारा वे दिशाओं का ज्ञान करते थे, जिससे उनकी यात्रा आसान हो गई। दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो हमने पहले भी बताया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल देश का निवासी। तीसरा प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? इसका उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। तो क्या होता था कि पहले जो है ये जो राजदूत होते थे, ये व्यापार की आज्ञा मांगने आते थे, लेकिन इसी तरह धीरे धीरे ये यहाँ पर आने के बाद अपना पूरे व्यापार पर ही अपना अधिकार कर लिए। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो बच्चों इसका जो है बहुत ही बढ़िया सा वीडियो हमने पहले चैप्टर को जहाँ समझाया है, वहाँ पूरे व्यापारिक मार्ग का एक मानचित्र के द्वारा आपको समझाया है। आप उसे भी देख सकते हैं, और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं बच्चों, ये इस मैप में कहते हैं कि भारत जो है, इसका पहले तो उत्तर बता दें कि भारत और यूरोप, ये जो यूरोपीय भूभाग है और ये भारत है, इस भारत इन दोनों के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था, वो क्या था कि भारत और यूरोप के मध्य 3 व्यापारिक मार्ग थे। जल मार्ग भी था और थल मार्ग भी था। तो इसका उत्तर बच्चों ऐसे लिखेंगे कि भारत और यूरोप के मध्य जल और थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। ये आपका बच्चों, ये फारस की खाड़ी है, देख रहे हैं ये अरब जो भूभाग है, इसमें यहाँ पे फारस की खाड़ी है। ठीक, इस मार्ग से इराक जो यहाँ पे है भूमध्य सागर के पास, यहाँ पे आपका इराक है, तुर्की, वेनिस और जिनेवा। ये आपका बच्चों ये देख रहे हैं, ये है आपका वेनिस और ये है यूरोप में फ्रांस के पास जिनेवा। तो यहाँ से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था ये लाल सागर, ये आपका अफ्रीका, ये जो अफ्रीका और अरब के बीच में जो लाल सागर है, यहाँ से होता था। यहाँ से होकर अलेक्जेंड्रिया जाते थे, वहां से समुद्र के द्वारा फिर जो ये भूमध्य सागर से होकर जिनेवा और वेनिस को जाते थे। और तीसरा मार्ग जो था, ये मध्य एशिया से होकर के मिस्र और यूरोप के लिए जाते थे। ये यहाँ से आए मध्य एशिया से, भारत से होकर यहाँ पर, और यहाँ से ये आ गए यूरोप के लिए, ये आया मिस्र के लिए। ठीक है, तो ये जो है 3 व्यापारिक मार्ग थे। ये आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बच्चों के, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कंपनी का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे यानी कि लाभ को आपस में बांट लेते हैं। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। ठीक, अब हम आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिर वही आपसे पूछ रहा है कि पुराने व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे और नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों की गई। तो इसका उत्तर है बच्चों को 16वीं शताब्दी से ही जल और थल मार्ग द्वारा यूरोपीय शक्तियां भारत से व्यापार करती थी। इन पुराने व्यापारिक मार्गों की संख्या 3 थी। ठीक, पहला मार्ग जो है हमने अभी बताया आपको पिछले उसमें कि फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा को व्यापार होता था। दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, जहां से समुद्र द्वारा यानी भूमध्य सागर से होकर के वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए। अब पूछ रहा है कि नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों हुई। तो इसकी ये कहानी है कि 15वीं शताब्दी में सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नामक एक नगर था। जब उस कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया तो तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य होने वाले जो पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा हो जाने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाला व्यापार बंद हो गया, जिसे फिर से शुरू करने के लिए यूरोपवासियों ने नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। इसी क्रम में जब 1453 में बंद हो गया तो कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका, जहां उसने उसे जो है बाद में नई दुनिया, पहले तो वो समझा भारत है, फिर समझ में आया कि नहीं वो नई दुनिया है। इसके बाद उसके 1492 में अमेरिका की खोज की थी और उसके 6 साल बाद सन 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और उसने भारत आने वाले नए व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। तो बच्चों ये थी कहानी। ठीक, अब चलते हैं कुछ जो है सूची बनाने की ओर। तो भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम बताइए, इसकी सूची बनानी है। तो भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम है पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, तुर्की, इंग्लैंड आदि। ठीक, दूसरा है सूची कि भारत के उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी। तो पहला है पुर्तगाली कहाँ कहाँ बनाए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने गोवा, दमन और दीव में अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। इसके बाद दूसरे अंग्रेज आए तो सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना और कासिम बाजार में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। तीसरा डच थे, ये कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। ये डच जो है ये हॉलैंड निवासी है। ठीक, चौथे थे फ्रांसीसी, लास्ट में आए थे। तो ये मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर तथा माही में इनकी व्यापारिक कोठियां थी। ठीक है, अब चलते हैं वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। तो भारत की बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी जिससे व्यापार के लिए ये आते थे, यहाँ पर प्रलोभन उनको मिलता था और व्यापार के बाद ये यहाँ से ये चीजें अपने यहाँ ले जाते थे। तो कौन कौन सी चीजें थी। तो विदेशी व्यापारी हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े तथा विभिन्न प्रकार के मसाले, विशेषकर इलायची तथा काले मिर्च, ये अपने देश ले जाते थे। इसके बाद है बच्चों यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम था, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था जिसने भारत तक आने के नए व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। इसके बाद 1600 में अंग्रेज आए, फिर 1602 में डच आए जो कि हॉलैंड निवासी होते हैं और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। फिर अगले चैप्टर में आप इसी चीज को पढ़ेंगे कि आए और फिर आपस में व्यापार में इनकी होड़ लगी रहती थी और करते करते किसी तरह ये जो है अंग्रेजों का जो है भारत के पूरे व्यापार पर अधिकार हो गया और भारत पर जो है उसके बाद अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश वो होता है बच्चों कि जिस राज्य के ऊपर किसी दूसरे राज्य का अधिकार हो जाए। तो ये था पूरे चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक यू।